मैं खुदा का धन्यवाद करते हैं कि वो जलाली खुदावंद है और उसने मौका दिया है कि हम उसकी बातों को सीखें, उसकी बातों को जानें, उस परमेश्वर को जानें कि आखिर वो कौन है जिसके लिए हम हर शनिवार को आराधना में आते हैं, हर संडे को आते हैं, जहाँ मौका मिलता है वहाँ जाते हैं। आखिर वो है कौन? मैं खुदा का धन्यवाद करते हैं कि वो अद्भुत खुदाबंद है। और आज के प्रभु, आज का वचन मेरे लिए होगा, कड़वा होगा मेरे लिए होगा, अच्छा होगा, मेरे लिए होगा। प्रभु तू आज मुझसे बात कर, प्रभु आज मुझसे बात कर। ये हमारी दुआ है कि प्रभु आज जब हम तेरे वचन को बांटे खुदावन, मैं नहीं वन तेरी आत्मा लोगों से बात करे। और प्रभु तू जो चाहता है वो आज अपने लोगों को दे। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ कि याकूब निकाले मेरे साथ। आप सबके पास बाइबल है, मुझे पता है, आप खोल सकते हैं, आप खोलना भी जानते हैं। नहीं है तो स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, आप वहाँ ज़रूर से पढ़िए। अगर आपको पढ़ना आता है ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। जैसे भी अंकल बता रहे थे ना कि एक बंदर था, वो क्या कर रहा था, उसने इधर देखा, उधर देखा, उसके बाद जब लगा कि अब कोई नहीं तो वो चला गया। मालूम कई बार होता है कि जब हम चीज़ों को देखते नहीं हैं तो गलत हो जाता है। कहते नहीं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आप सावधान नहीं है, अगर आप अलर्ट नहीं है, अगर आप कंसंट्रेशन नहीं है, सुनना गलत हो जाता है। कई बार हमको गलत सुनाई पड़ता है, गलत पढ़ जाते हैं, कई बार हम गलत ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि हमने चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। मतलब इससे पहले वचन पढ़ते खुदावन कर रहा था और मैं सोच रहा था, मैं देख रहा था कि प्रभु तेरे प्लान के मुताबिक ही चीज़ें हो रही हैं। मुझे नहीं मालूम था वो स्टोरी क्या थी, पर खुदावन ने बोला कि देखो, प्रभु ने बोला मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। चाहे वो बहुत अच्छी बात बोली, वो कभी कुम्हार के पास ले जाता है कि देखो मैं कैसे मिट्टी को गूंथता हूँ, कभी वो चीज़ों को दिखाता है। पर ज़रूर है कि हम लोगों के चीज़ों से अनुभव प्राप्त करें, लोगों ने जो बताया उस पर गौर करें। कई बार हमारे गौर ना करने की वजह से हम चीज़ें गलत सीख जाते हैं और वही फॉलो करते हैं। और हमने देखा है, मैंने खुद देखा है कि लोग कैसे बैकस्लाइड हो गए क्योंकि चीज़ें फोकस गलत रहा। अगर आप निकालें याकूब उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 17 जी। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, सुनेगा ध्यान से, आप क्या चाहते हैं कि प्रभु आपके लिए करे। लिखा है कि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। कहाँ से है? ऊपर ही से है, परमेश्वर की ओर से ही है। हर एक अच्छा वरदान, एक अच्छा दान, या जो बोले आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी आशीषें, वो कहाँ से हैं? ऊपर ही से है, कहीं और से नहीं है। जी, हम लोग याकूब में हैं, पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत में है, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 17 जी। और आगे लिखा हुआ है, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। वो परमेश्वर जो ज्योतियों का पिता है, हालेलुया। और वो है यीशु, हालेलुया। वो है यीशु जो ज्योतियों का पिता है। वो कहता है, वो बताता है कि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छी चीज वो कहाँ से है? वो ऊपर से है। आपको अगर कुछ भी चाहिए अच्छा, आपको कहाँ अपना फोकस करना है? ऊपर ही करना है। अब कोई भी चीज पता है कि अपनी जॉब में अच्छा हो जाऊं, मैं अपनी चीजों में अच्छा हो जाऊं, मैं अपनी पढ़ाई में अच्छा हो जाऊं, जो ज्योतियों का पिता कहता है वो मानना शुरू कर दो, क्योंकि वो कहता है कि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छी चीज ऊपर ही से है। और मैं धन्यवाद करता हूं कि यहाँ लोग जो यहाँ बैठे हैं उनको पता है कि अगर मेरे पास चीजें हैं तो उसका सोर्स सिर्फ एक, वो है परमेश्वर। वो मेरी वजह से नहीं है, मैं काबिल वजह से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने चाहा अन मैं दूं, और उसने वो हर एक अच्छा वरदान हमें दिया। चाहे वो आशीषें हो, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो आपके जीवन की खुशियां हो, हर एक अच्छी बात ऊपर से आती है। और ऊपर
खुदा। ऊपर कौन है? हमारा यीशु। मैं धन्यवाद करता हूँ जिनकी निगाहें उसकी ओर हैं, उसको अच्छे वरदान मिलते हैं। हालेलुया। अगर ये ओर है तो मैं आपको बताऊं कि हमें अच्छे वरदान जरूर से मिलेंगे। हालेलुया। मालूम, पानी पर चलना चाहते हैं ना, मतलब मालूम क्या होता है इसका? कुछ करना ना पड़े, बस देखते जाओ, अपने आप से चीजें होती जाएं। ये तो हो रहा था ना। पतरस खड़ा था, उसका मन था मैं यीशु मसीह मैं भी पानी पर चलूं। और क्या कर दिया उसने? यीशु मसीह को देखता रहा और वो पानी पर चलता रहा। प्रभु ये वरदान मुझे मिले कि मैं पानी पर चलूं। प्रभु ये वरदान मुझे मिले प्रभु कि मैं जिस पर हाथ रखूं वो चंगा हो जाए। प्रभु मुझे ये वरदान मिले कि प्रभु मैं जिसके घर जाऊं वो घर आशीषित हो जाए। एक काम करो, अपना फोकस उठाकर यीशु पर लगा लो। अपना फोकस, अपनी चीजें, अपना सोर्स यीशु को मान लो, क्योंकि याकूब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक अच्छा वरदान कहाँ से आता है? ऊपर ही से आता है। मैं धन्यवाद करता हूँ वो देने वाला कोई और नहीं पर ज्योतियों का पिता है जो यीशु है, और वो हर एक अच्छी चीज हमें देने की सामर्थ रखता है। जो उस पर विश्वास करता है उसके लिए हर एक चीज वो परमेश्वर हमारे लिए करता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके लिए चीजें हो जाएंगी। पर कई बार हम अपना भरोसा रखते हैं जिसके पास चीज़ें होती हैं। हमारा भरोसा होता है कि हाँ मेरे चाचा के पास तो बड़ा पैसा है, अगर मैं उनके साथ बना रहूँगा तो मेरे लिए मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। मैं जिसके संग संग चलता हूँ वो मालूम मिनिस्टर है, और मैं एक बार फ़ोन कराऊँगा। आपको बताऊँ, मैं कई बार मैं बताऊँ, मैं अपने घर के आसपास सुनता हूँ, बस एक फ़ोन करने की ज़रूरत है, बस एक फ़ोन करूँगा और अभी क्या से क्या हो जाएगा तुम जान नहीं पाओगे। बस सोचने लगा प्रभु ये किसको फ़ोन करने वाले भाई ये कौन है कि एक फ़ोन करेंगे और यहाँ पे लाइन लग जाएगी। और मैं बताऊँ आपको, कई बार फ़ोन नॉट रीचेबल होता है, कई बार फ़ोन लगता ही नहीं है। कई बार जिसको लगा रहे होते हैं वो कहता है अरे हटा यार, जब देखो तब हम पर ही डिपेंड रहते हैं, जब देखो तब मैं बिजी हूँ, तब भी भैया ये कर दो, भैया वो कर दो। आपको बताएं, लोग इग्नोर कर देंगे आपको। अगर आपने भरोसा अपना लोगों पर लगा के रखा है, अगर आपको पता है कि आशीषें यहीं से आपको, मतलब कई बार मैंने भी रिसेंटली कुछ चीज़ ऑब्जर्व करी हैं कि लोगों ने अपने चर्च बदल दिए। मालूम क्यों? भरोसा खादिम पर था कि वो घर आएंगे, दुआ करेंगे, अच्छे हो जाएंगे, आशीषें अच्छी मिलेंगी। खादिम आशीष बोल सकता है, देने वाला कौन है? कहाँ से आती हैं? खादिम से नहीं आती हैं, पर उस खुदावन से आती हैं। आपको बताया, जब हमारा फोकस गलत होता है तो चीज़ें गलत सीखते हैं, उसका रिजल्ट भी गलत ही आता है। कई बार लोगों ने भरोसा किया, अरे वहाँ हम गए एक बार अपने बच्चे को लेकर और वो चंगा हो गया, दोबारा गए फिर चंगा हो गया। भैया तुम भी चलो, तुम भी अपने बच्चे को चंगाई प्राप्त कर लो। उसको वो भी लेके आए, वो का भी बच्चा चंगा हो गया, चंगा होता गया, उसके बाद वो वापस होते गए। उनका फोकस सिर्फ चंगाई थी कि मुझे चीज़ें मिल जाएं, इतना हमारे लिए काफ़ी है, हमारे लिए चीज़ें उत्तम हो जाएं, हमारे बच्चों का फ्यूचर बन जाए, इतना हमारे लिए काफ़ी है। पर अगर आपने यीशु मसीह को जाना ही नहीं है तो आप आशीषें लेकर आओगे और वापस चले जाओगे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए जिनका फोकस यीशु पर है और जो उसकी बातों को सुनने के लिए उसके करीब जाते हैं। उनको फ़र्क पड़ता नहीं है कि आशीषें हैं कि नहीं हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास आज पैसा है कि नहीं है, कन्वेंस है कि नहीं है, पर मुझे जाना है तो जाना है, क्योंकि मुझे मेरे खुदा ने अपने घर बुलाया। लिखा ना कि मैं खुश हुआ जब उसने हमसे कहा कि आ खुदा के घर चले। मैं धन्यवाद करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी खुशी इसमें है कि हम खुदा के हुजूर बने रहें, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपको वो हर एक उत्तम आशीष, वो हर एक उत्तम बात देने पर है, और अपना फोकस यीशु पर लगाइए। आशीष दे या सुना नहीं मैंने, दे या हो ही सकता है कि उसके पास लगा। पर मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, भले ही माइक चले ना चले वो तो सब चीज़ें हैं लगी रहती, पर खुदा का धन्यवाद करते हैं कि वो अच्छा है, भला खुदावंद है, और वो
उत्तम चीजें करता है हमारे लिए। क्या करता है? चीजें उत्तम करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आशीषित आशीषित करने वाला खुदावन है, जो हमारे लिए आशीष होता है, हमारे लिए आशीष करता है। तो अगर हमने अपनी भरोसा, अपनी चीजें इस पे लगाई है कि प्रभु आशीष देगा तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। एक लोगों ने बोला ना, हालेलुया, हालेलुया, कि भैया मेरे पास पैसे नहीं कि मैं चर्च आऊं। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने अपनी वाइफ को बताया कि यार एक लोग ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं कि मैं घर से चर्च जाऊं। कितना दूर है घर से? 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। आज के दौर की बात कर रहा हूँ मैं, अभी की बात कर रहा हूँ। आपको लगता है जिसके पास जो 1.5 किलोमीटर पैदल भी जा सकते हैं ना, हम लोग कई बार तो मॉर्निंग वॉक चलते हैं हम लोग 3-4 किलोमीटर, क्या 1.5 किलोमीटर खुदा के लिए पैदल नहीं आ सकते? क्या खुदावन आपको आशीष नहीं देगा? भैया आप जानते नहीं है मुझे, आप जानते नहीं कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। अरे भाई, खुदा के घर आने के लिए कौन सा दौर चाहिए तुम्हें? कि वो खुदा है कि आओ मैं तुम्हारे लिए गाड़ी लाया हूँ, आओ बैठो मैं तुमको लेकर चलूँगा। क्या वो ऐसा करेगा तुम्हारे लिए? एक कदम तो बढ़ाओ, वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है। और बताओ खुदा के लोगों, हम सिर्फ उसकी ब्लेसिंग्स को देखते हैं। प्रभु आशीष देगा तभी जाएंगे। प्रभु आशीष दे दिया, आप घर पे आराम करो बस। खुदा के लोगों, मैं आपको बताऊं, अगर हमने आशीषों पर भरोसा रखा है तो बहुत से लोग, बहुत से चर्च बदलते रहेंगे। पर मैं आपको बताऊं, अगर आपने खुदा पे भरोसा रखा है तो चाहे वो आशीष दे चाहे ना दे, पर फिर भी अपने घर में बने रहेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि वो हर एक अच्छी चीज़, हर एक अच्छे वरदान कहाँ से आने पर हैं? ऊपर से ही। हालेलुया। और वो खुदावन मेरे लिए हर एक अच्छी चीज़ करेगा, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। खुदा के लोगों, हमने शायद सीखा नहीं है, हमने अपना भरोसा लोगों पर लगा लिया है जिन्होंने एंड टाइम पर शायद फ़ोन नहीं उठाया है, शायद मना कर दिया है, शायद हमें देखने नहीं आया है। मेरा बच्चा बीमार था, उन्होंने आए नहीं, उन्होंने दुआ नहीं करी मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना नहीं करी। अगर वो आते तो मेरा बच्चा अच्छा हो जाता। आपको पता है खुदा को हमने प्रार्थना नहीं करी, हमने अपने भरोसा सिर्फ लोगों पर लगा के रखा है, तभी हम उस हालात से गुजरे हैं। पर खुदा का धन्यवाद करते हैं कि आपका भरोसा क्या है। अगर आपने अपने यीशु पर भरोसा रखा है तो इससे पहले कि आप खादिम को फ़ोन करें, इससे पहले कि आप किसी लीडर्स को फ़ोन करें, इससे पहले आप किसी वर्शिप लीडर को फ़ोन करें, सबसे पहले आप खुदा के पास जाएंगे, प्रभु तू ही मेरी आस है। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रात में 2 बजे भी आपकी ना सुने, क्योंकि वो ऐसा लिखा है कि ना, वो परमेश्वर कभी अपनी आंखें मूंदता नहीं, कभी वो हमें ऐसा नहीं कि हमारी प्रार्थना को अनसुनी कर दे। और सबसे बड़ी बात ये लिखा है उसके बारे में कि वो तो झुक कर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। कहाँ मिलेगा ऐसा खुदावन हमें? कहाँ मिलेगा ऐसा प्रभु हमें जो हमारी चिंता करता हो? पर कई बार हम डिनाई करते, प्रभु हमारे पास समय नहीं है। कई बार हमारा फोकस बदल जाता है, कई बार इसी वजह से हमारे पास आशीषें नहीं आती हैं। और मैं देखा है बहुत से लोग पीछे हो गए हैं यीशु मसीह में। कि काम करे, बच्चा चर्च ना है ना तो उसको 1 घंटा आप लगा के बुला के मार के लाइए। अगर आपके लोग ना माने ना, अगर आपके बच्चे ना माने, ज़रूर है कि आप उन पर हाथ उठाएं, क्योंकि ऐसा नहीं करते ना आप तो आप उनके लिए आशीष नहीं बोते हैं। एक बार रो लेगा, ठीक है, रो लेने दो। बस ज़रूर है कि हम अपने बच्चे को डांट के बाइबल पढ़वाएं, डांट के उसको सिखाएं कि ऐसा नहीं, ऐसा तुम्हें करना है, आपको आराधना में जाना है, बैठना है, कैसा भी करके। क्योंकि कई बार हम लोग हर एक बात मानते, ठीक है मान लीजिए, पर इस बात को कभी ना मानेगा। नहीं, ज़रूरी मेरे लिए है खुदा का घर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, खुदा की बातें होती हैं, हम खुदा में कुछ सीखते हैं, कुछ अच्छी बातों को सीखते हैं, यूँ बोले कि जीवन की बातों को सीखते हैं। क्योंकि हर एक अच्छी चीज़, अच्छा वरदान कहाँ से है? ऊपर से। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो खुदावन की बातों को सुनते हैं, मानते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि दिन कौन सा है, पर वो सीधे अपने भवन की धुन में लगे रहते हैं कि खुदावन कैसे मैं तेरे हुजूर पहुँचूँ, कैसे तेरी बातों को सुनूँ, कैसे तेरी आशीषों को जानूँ। कई बार हमारा फोकस मालूम क्या होता है? सिर्फ हमारा धर्म। फर्स्ट संडे है तो चलो, क्रिसमस है तो चलो, है ना, कुछ और ईस्टर है तो चलो, बाकी दिन क्या वो सिर्फ उन्हीं दिनों का खुदा है क्या? पर वो तो हमेशा का परमेश्वर है।
हालेलुया। जितने लोग बैठे हैं मैं धन्यवाद करता हूँ, उन सब किला को बताएं आपकी आशीषें कोई छीनने वाला नहीं। हालेलुया। आपकी बरकतें कोई छीनने वाला नहीं, क्योंकि आपने सच्चे खुदावन पर भरोसा किया है और आप उसके हुजूर आए हैं और वो परमेश्वर आपके लिए उत्तम करने वाला है। बोले आमीन। वो उत्तम करेगा आपके लिए, क्योंकि आपने उसको इज्जत दी है। हालेलुया। आप उसके भवन में आए हैं उसके वचन को सुनने के लिए। एक वर्ष निकालें, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसकी 18वीं आयत, चैप्टर 8 वर्स 18, व्यवस्था विवरण। लिखा है कि परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, याद रखना। हाँ, लिखा है क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ होकर बांधी थी उसको पूरा करे। क्या प्रभु ये वचन मेरे लिए है। हालेलुया। उसने जो वाचा बांधी थी कि वो तुझे संपत्ति देगा। कितने लोग चाहते हैं कि हम वेल्थ में मजबूत हों, हमारे पास पैसा हो, संपत्ति, सब चाहते हैं ना, सब चाहते हैं। आपको मालूम ये उसका वादा है, ये उसका वाचा है, उसकी वाचा है, और वो वाचा वो अपने लोगों से पूरी करता है। उसने किससे करी थी? इब्राहिम से ना, मैं तुझे आशीष दूंगा, और हम सब उसके क्या हैं? बच्चे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि उसके वचन जो हम आज सुन रहे हैं हमारे लिए हैं। संपत्ति चाहिए, एक काम करना, जैसे परमेश्वर ने लिखा है, परंतु तो अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे। परमेश्वर चाहता है कि वो अपनी वाचा को पूरा करे। परमेश्वर चाहता है कि वो अपने वायदे को पूरा करे। कैसे? आपको आशीष देकर, आपको ब्लेसिंग देकर, आपको चंगा कर कर। जब मैं बीमार था तो जब ऑपरेशन थिएटर में था मैं, तो जब ऑपरेशन खत्म हो गया डॉक्टर ने एक बात बोली कि संदीप, आई हैव डन माई बेस्ट। उन्होंने ऐसे ही बोला, मैं बताऊँ आपको, आई हैव डन माई बेस्ट, बट जो चंगा करने वाला है वो खुदा है। उन्होंने यही वर्ड बोले मेरे से, जो चंगा करने वाला है वो खुदा है। मैंने अपना बेस्ट कर दिया है, पर जो तुम्हारी बीमारी है उसको चंगे करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। मैं सोचा खुदा कि आपके बारे में ये कैसे जानते हैं, कैसे मालूम है कि ये खुदा है। पर आपको पता, कोई भी डॉक्टर परफेक्ट नहीं है, एक है, वो है यीशु। हालेलुया। वो है जो चंगा कर सकता है। आपको पता है डॉक्टर्स कई बार रिपोर्ट्स लेते हैं, चेक करते हैं, और मैंने कह रहा हूँ कि काबिलियत नहीं, बहुत काबिलियत होती है, पर आपको पता है लास्ट मोमेंट पे भी वो यही बोलते हैं कि भाई सहारा वही है, चंगा करने वाला वही है। मैं कुछ भी मेडिसिन दे दूँ पर चंगाई वही देगा। और मैंने कहा, मैं मुस्कुराया उस समय, मुझे याद है क्योंकि मेरे को कौन सी वैक्सीन देते हैं जिससे बेहोश होते हैं, भूल गया मैं। हाँ, हल्का सा वो उसको सुन कर देते उतने पार्ट को, बट मेरे को होश था। तो जब उन्हें मुझसे बात कर रहे थे तो मैं पूरी बातें समझ रहा था। तो मैंने कहा कि थैंक यू डॉक्टर, आपने अपना बेस्ट किया, पर मेरा बेस्ट करने वाला मेरे साथ है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ कि उस परमेश्वर ने मेरे लिए बेस्ट किया। ऐसे आज भी लोग पड़े हैं जो अभी तक चक्कर लगा रहे हैं वहाँ के। सच बताऊँ, आप मेरी वाइफ से पूछ लीजिए वो कि उसने देखा था, 4 साल हो गए लोगों को चक्कर लगा रहे हैं। अब नंबर मिल जाए, आप इलाज करा लें, आप दिखा लें। पर मालूम, मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो परमेश्वर जो बड़े वायदे करता ही नहीं है, पूरा करता है। हालेलुया। पूरा करता है, और उसने पूरा कर दिया है, उसने चंगा कर दिया है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो उत्तम आशीषें देता है, और वो चाहता है कि आपको संपत्ति दे, वो चाहता है कि आपको ब्लेसिंग्स दे, वो चाहता है आपको आशीषें दे। पर ज़रूर है कि हमारा फोकस उस यीशु पर हो। मैं जल्दी से निकालने यशाया उसका 40वां अध्याय उसकी 9 और 10 आयत। यशाया वर्स चैप्टर 14 वर्स 9 and 10।
जी आप पढ़ दें, मैं पीछे पीछे पढ़ दूंगा। चैप्टर यशाया 40 40वीं वर्ष, उसके 9वीं वर्ष। जी जी हाँ जी ये कहा है कि यहूदा के परमेश्वर से कहा है कि अपने परमेश्वर को देखो। जी कहा है कि देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु के पास सामर्थ है, और वो परमेश्वर अपनी जब सामर्थ में आता है तो चीज़ें हमारे लिए अच्छी हो ही जाती हैं। ऐसा लिखा है पहला राजा उसकी 10वीं आयत 10वां अध्याय, 1 किंग चैप्टर 10 वर्स 8। पहला राजा उसका 10वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। जी लिखा है कि धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक। लिखा है कि जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित होकर हालेलुया तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरे लोग, धन्य है तेरे जन। लिखा है जो रोज उठकर तेरी बुद्धि की बातों को सुनते हैं। खुदा के लोगों, ज़रूर है कि हम सब धन्य हों जब उस खुदावन की बातों को सुनते हैं, जब उस परमेश्वर की बातों पर कान लगाते हैं, जब उस वचन को, जब बाइबल को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमें धन्य कहता है। वो परमेश्वर हमें धन्य कहता है क्योंकि हमने अपना भरोसा संसार की चीज़ों पर ना लगाकर कहाँ लगाया है? उस परमेश्वर पर लगाया है जो हमारा सोर्स है। अगर पहला इतिहास उसकी 29वां चैप्टर 12वीं आयत पढ़ें तो लिखा है कि धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सभी के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। पहला इतिहास 29वां अध्याय और 12वीं आयत में हम लोग हैं कि धन और महिमा तेरी ओर से मिलते हैं। आपको क्या चाहिए? महिमा चाहिए। आप चाहते हैं कि जहाँ पर आप काम करते हैं उठाए जाएं, आपका पद ऊंचा हो, आपके साथ लोग काम करें, आपको आदर दें। वो परमेश्वर है जो आपके लिए कर सकता है। उस पर भरोसा रखें। लिखा ना कि वो घोड़े से उठाकर क्या करता है? उम्राव में बिठा देता है। ऐसा है परमेश्वर। पर हमारा फोकस क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा है कि सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। अगर कुछ पराक्रम चाहते प्रभु मेरे लाइफ में ये अद्भुत हो जाए, किससे बोलेंगे? किसी और से नहीं। खुदा तू करेगा, परमेश्वर तू करेगा। हमारी काबिलियत से नहीं होगा पर तू करने वाला है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और लिखा है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। अगर आपको लगता है बीमारी से कमज़ोर हो गए हैं, कुछ दिखता नहीं है, कैसे चलें, कैसे क्या करें, एक काम करो, उस परमेश्वर के पास जाओ, किसी के पास मत जाओ, खुदा के पास जाओ, उसके हुजूर प्रार्थना करो। और लिखा है कि वो परमेश्वर सब लोगों को बढ़ाना और बल देना, क्योंकि उसी के हाथ में है। वही बढ़ाएगा, वही बल देगा, क्योंकि वही बढ़ाता है और वही घटाता है। पर यहाँ पर लिखा है वो बल देगा। वो परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं। हमारा फोकस क्या है? ज़रूर है कि हमारा फोकस सिर्फ परमेश्वर ही हो, हमारी काबिलियत नहीं, हमारा ऊंचा ओहदा नहीं, हमारे रिसोर्सेस नहीं कि हम उनके बोलेंगे तो हो जाएगा। पर अगर हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, खुदा के लोगों आपको बताएं, आप उसके भवन में बने रहेंगे। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि भैया चर्च है चलो, आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि भैया एनिवर्सरी आ रही है, अपने बच्चे को भेजो, पर आप खुद बोलेंगे कि ये जाओ
क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए चीज़ें अच्छी कहाँ पर मिलेंगी, खुदा के भवन में ही मिलेंगी। क्योंकि खुदावन चाहता है कि आपको ब्लेसिंग्स दे, पर उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, उस परमेश्वर के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। लिखा ना कि दो तुम्हें भी दिया जाएगा। आप अपना समय देते हैं, वो आपको समय देगा। हालेलुया। अगर आप अपना समय देते हैं तो वो परमेश्वर आपको भी समय, आपको मालूम अभी अपने गवाही सुनी कि जैसे भी वो आगे बढ़े, वो गाड़ी वाला आगे से निकल के चला गया। आपको पता, मैंने वैसे बहुत से ऐसे लोगों को देखा हुआ है कि गाड़ियाँ चल रही हैं, मैंने कई बार खुद रियलाइज़ किया है कि जैसे किसी ने बचा लिया हो, किसी ने ब्रेक लगा दिया हो, अगर ना लगाता तो शायद गाड़ी के अंदर होते। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आपने भी महसूस किया होगा कि खुदावन ने कैसे आपको बचा लिया, कैसे आपको उसने संभाल लिया, क्योंकि वो परमेश्वर हमको प्यार करता है और वो चाहता है, अगर हमारा भरोसा उस पर है। आपको बताऊँ, अगर हमने उस पर ईमान रखा है, अगर हमने अपनी प्योरिटीज उस पर रखी हैं कि हमारी प्राथमिकता क्या है, क्या खुदा पहले है या हमारी चीज़ें पहले हैं। संडे को बहुत नींद आती है, आपको पता है, पर खुदा का धन्यवाद करते हैं कि वो उठाता है वो। और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के भवन में आए और उस परमेश्वर को आकर पूरे हफ्ते के लिए धन्यवाद करें कि प्रभु आपने हमें चंगा किया है, प्रभु आपने हमें आशीषें दी हैं, प्रभु आपने हमारे जीवन में उत्तम काम किए हैं, प्रभु आपने हमारे मुकदमों को जिता दिया है, प्रभु आपने हमारे बिगड़े कामों को बना दिया है। उन सब बातों को धन्यवाद करने के लिए उसके हुजूर आए। अगर आपके पास कुछ मौका नहीं कि मैं क्यों जाऊँ आज तो चौथा संडे है, आज तो तीसरा संडे है, आज तो लोग कम होंगे, कई बार होता है कि आज तो पैसा भी नहीं होंगे, क्यों जाएं? पैसा के लिए नहीं आ रहे हम लोग, किसके लिए आ रहे हैं? खुदा के लिए आ रहे हैं। और वो हर संडे हर एक दिन आकर बैठ जाता है कि आज मेरी बिटिया आएगी, आज मेरे लोग आएंगे और मेरे लिए मुझसे प्रार्थना करेंगे, और वो परमेश्वर मौजूद हो जाता है हमारे बीच। वो सामर्थी बनाता है, वो बलवंत करता है। और लिखा है नीति वचन, अगर आप जाए नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसकी 22वीं आयत, नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 22, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है कि वो दुख नहीं मिलाता। वो परमेश्वर आपको आशीष जब देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाएगा। पर ऐसा नहीं कि आपको वो उस तराई की वादियों में लेके न जाएगा, ले जरूर जाएगा, लेकिन उससे बाहर निकाल आएगा। मैं खुदा का धन्यवाद करते हैं कि जब वो आपको ब्लेसिंग देगा तो उसमें दुख नहीं मिलाएगा। ये उसका वादा है। और बोलना शुरू करें, प्रभु ये मेरे लिए है, प्रभु तेरा वचन मेरे लिए है, प्रभु मैं अब हर आराधना में मौजूद हूँगा, प्रभु अब मैं हर इबादत में जाऊँगा, प्रभु मैं अब रोज़, हर मतलब कि रोज़ तेरे हुजूर जाऊँगा, तुझसे प्रार्थना करूँगा, तेरे समीप बना रहूँगा। मालूम जब हम मिडवे की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है कि जब पादरी सब लोग बैठते हैं, मिलते हैं, तो ऑटोमेटिक आशीषें आ ही जाती, ब्लेसिंग्स। और लिखा ना कि आप जब किसी की ऐसी संगति में रहते हो तो आपका माहौल खुद ब खुद बदल जाता है। अगर आप निराश होंगे तो आपके पास खुशी आ जाएगी, कि खुदावन के हुजूर तो खुशी खुशी हैं, निराशा नहीं है। वो निराशा की बातें नहीं करता है, क्योंकि जो उसके हुजूर बने रहते हैं उनके लिए आशीषें हैं। और हर एक अच्छी बात तो आपने पढ़ी हुई है कि ऊपर से यहोवा की ओर से ही आती है। भजन संहिता निकाले, भजन संहिता 124 उसकी पहली वर्ष पढ़ दें। भजन संहिता 124 124। लिखा है कि इज़राइल ये कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा ना होता, लिखा है यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता, जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की तो वो उसी समय हमको जीवित निकल जाते। पर इज़राइल को पता है कि यहोवा हमारी ओर है, यहोवा हमारी ओर है, वो धार्मिकता हमारी ओर है। खुदा के लोगों, आपको बताना चाहता हूँ, आपको
जताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर आपकी ओर है, वो परमेश्वर आपके साथ है, वो इमैनुअल आपके साथ है। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग हमारी आवाज़ को सुनते हैं वो बोल सकते हैं हाँ वो परमेश्वर हमारे साथ है। अब सोचिए कि अगर वो आपकी ओर ना होता तो क्या होता। अगर वो मेरी ओर ना होता तो मैं भी आज चक्कर पे चक्कर डॉक्टर के लगाता रहता ना, क्योंकि मैंने देखा कि जिनकी ओर खुदा नहीं है वो आज भी उसी चक्कर में घूम रहे हैं। अगर खुदा मेरी ओर ना होता तो वो मुकदमा में ना जीतता। आप बोल सकते हैं ना, अगर खुदा, अंकल की गवाही आपको पता है कितने मुकदमे उन्होंने किससे, सिर्फ गवाहियों से, प्रार्थना से जीत लिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है खुदा मेरी ओर है। अगर आपको ये बात पता है कि खुदा मेरी ओर है, आपका फोकस, अगर आपको पता है कि मेरा फोकस सिर्फ खुदा है, मेरा फोकस सिर्फ परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा, चाहे वो अंधकार की वादी में भी ले जाए तब भी, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है कि वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझे त्यागेगा नहीं। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि जब हमारा भरोसा ये होता है कि परमेश्वर मेरी ओर है। जब हम जाते हैं, जब हम रेस पथ पे जाते हैं, जब हम ड्राइव करते हैं, जब हम भीड़ में जाते हैं, जब लगता है कि हाँ अब तो गाड़ी लड़ी जाएगी, अब तो चले ही जाते, पर हमें पता है कि खुदा हमारी ओर है। और अगर हमारी ओर वो है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं। अगर खुदा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं। पर बोलना शुरू करें अपने लिए, खुदावन तू मेरी ओर है, तू मेरी ओर है। जब उसको बोलना शुरू करते हैं, आपको बताएं खुदा आपकी ओर तो है ही, पर आपका विश्वास और बढ़ता है कि आपको अंदर से लगता है कि नहीं यार, कई बार होता है कि यार हम अकेले हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जिम्मेदारी बड़ी है, कैसे परिवार को आगे बढ़ाएंगे, मेरे पास तो पीछे कुछ बड़ा संपत्ति भी नहीं है कि मैं लगा के कर लूँगा। पर अगर आपको ये पता है कि नहीं खुदा मेरी ओर है, परमेश्वर मेरी ओर है, आपको लगता है, कई बार होता है कि मेरे आपके विरोधी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैंने कहा कि आप क्या जवाब दें, क्या रिस्पॉन्स करें उनके आगे। आप बोलना शुरू करेगा खुदावन तू मेरी ओर है, परमेश्वर तू मेरी ओर है। जब आप इस बात को बोलेंगे आपका विश्वास और बढ़ेगा, पर तब आप भूल जाएंगे कि आपके विरोध में कौन खड़ा है, क्योंकि आपके संग वो जीवता परमेश्वर खड़ा होगा और आप बोलने पाएंगे खुदा मेरी ओर है और खुदा मुझे आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वो मुझे ब्लेसिंग्स दे, वो चाहता है कि वो हम मुझे चंगा करे। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि अब हमारे लिए यीशु है, अब हमारे लिए सलीब है और अब हम सलीब को देखेंगे और चंगे हो जाएंगे। अब हम सलीब को देखेंगे और आशीषें मिल जाएंगी। अब हम सलीब को देखेंगे और बंद दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है ना कि देखो मैं दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलता है उसके भीतर मैं प्रवेश करूँगा। हालेलुया। आप एक काम करें, आज जब यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर आपका मन कर रहा है आप अपने हाथों को उठाइएगा और बोलिएगा प्रभु मैं अपने दिल के द्वार को खोलता हूँ, प्रभु मेरे भीतर आइए, प्रभु मेरे अंदर प्रवेश करिए। मैं विश्वास करता हूँ खुदा आपकी ओर है। अब बोलिए अपने आप से प्रभु तू मेरी ओर है, प्रभु तू मेरी ओर है। प्रभु भले ही आपको लगता है कि यार अब वो मुकदमा तो मेरे ऊपर है, मैं कैसे जीतूंगा, मैं कैसे उससे बाहर निकलूंगा, अभी आप बोलिए खुदावन तू मेरी ओर है और मैं उस मुकदमे को जीतने वाला हूँ। हालेलुया। आप बोलना शुरू करेगा प्रभु वो ज़मीन जो किसी और के पक्ष में है, पर प्रभु तू मुझे दिलाने वाला है, प्रभु तू मुझे दिलाने वाला है। खुदा के लोगों आपको लगता है कि हाँ वो मेरा अधिकारी मेरे पर कुछ ज़्यादा ही टोन करता है, मेरे पर कुछ ज़्यादा उसकी निगाह है, प्रभु पर तू मेरी ओर है। आपको बताएं वो आपके उस अधिकारी का मन नाली की तरह बदल देगा, मोड़ देगा, वो कर देगा। आपको लगता है कि हाँ प्रभु अब तो बहुत इलाज करा लिया है, अब तो बहुत वैद्यों को दिखा लिया है, अब मैं चंगी नहीं हो पा रही हूँ, एक काम करेगा, बोली खुदावन तू मेरी ओर है। क्योंकि जब वो आपकी ओर होगा तो आपको पता है बीमारियाँ भी आपके विरोध में नहीं होंगी। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज यहाँ से जब वचन खुदावन का बोला जा रहा है आपके जीवन में काम करेगा। आप बोलना शुरू करिए प्रभु तू मेरी ओर है, प्रभु तू मेरी ओर है। और आपको बताएं आपके विरोधी चाहे जितने भी क्यों ना हो, पर वो सब दूर हो जाएंगे।